किसी ने सच कहा है कि क्रोध एक ऐसी आग है जो खुद को जलाकर भस्म कर देती है, जबकि लालच एक ऐसी बुरी बला है कि एक दिन हम सब कुछ हासिल किया हुआ खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामाराम जाखड़। एक बार एक गरीब ब्राह्मण किसान था जो खेती का काम करता था और खेत में काम करते करते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। उसी समय ब्राह्मण देखता है कि एक बिल से एक नाग बाहर निकलता है और बाहर निकलता हुआ नाग दिखाई देता है। तो ब्राह्मण सोचता है कि इनको मैं दूध अर्पित करूं, ये खेत की रखवाली करेगा। शाम के टाइम ब्राह्मण एक दूध का कटोरा लेके जाते हैं और उस नाग को दूध अर्पित करते हैं और बोलते हैं कि हे नाग देवता, आपको मैं दूध अर्पित कर रहा हूँ, आप मेरे खेत में उन्नति लाए, रक्षा करें। और दूसरे दिन सुबह जब कटोरा लेने के लिए वापस जाते हैं तो उस कटोरे के अंदर एक सोने का सिक्का मिलता है। उसी प्रकार से प्रतिदिन ब्राह्मण वहां जाता है और दूध का कटोरा बिल के पास में रख देता है और सुबह जब जाता है तो कटोरे के अंदर एक सोने का सिक्का प्राप्त करता है और धीरे धीरे अमीर हो जाता है। एक बार किसी काम से ब्राह्मण शहर जाता है और अपने बेटे को ये काम दे के जाता है कि आपको वहां पर एक नाग देवता है जिसको दूध का कटोरा रख के वापस आना है। और बेटा अपने पिता का कहा हुआ उस हिसाब से उनकी आज्ञा का पालन करता है, कटोरा रख के आ जाता है और सुबह जब जाता है तो वहां पर एक सोने का सिक्का मिलता है। और सोने का सिक्का देखकर उसके मन में एक भ्रांति आती है कि इस बिल के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के हो सकते हैं, क्यों ना मैं इस नाग को मार कर और सब सोने के सिक्के एक साथ इकट्ठे करूं। और जैसे ही वो नाग पर प्रहार करता है तो नाग क्रोधित होकर उस लड़के को डस लेता है और लड़का मर जाता है। जब ब्राह्मण शहर से वापस आता है तो पूरी बात को समझ जाता है, जबकि नाग को कोई दोष नहीं देता है। और दूसरे दिन शाम को वहां पर कटोरा रखने के लिए जैसे ही ब्राह्मण वहां पर जाता है तो घायल नाग क्रोधित होकर बोलता है कि आपके बेटे की मौत को अभी तक आप भूले नहीं है और आप वापस आ गए। और नाग देवता ने बोला कि आप यहाँ पर श्रद्धा से मेरे को दूध पिलाने नहीं आते थे, आप अपने लालच की वजह से आते थे और आपको नहीं आना चाहिए था। ऐसा कहकर नाग देवता ब्राह्मण को एक हीरा देता है और वहां पर वापस आने के लिए मना कर देता है कि आपको वापस नहीं आना है। हमें निरंतर प्रगतिशील रहना बहुत जरूरी है यदि कामयाब होना है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट से कभी कभी बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। मिलते हैं अगली एक और स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।